इकोनॉमिक क्राइसिस सिर्फ जीडीपी या स्टॉक मार्केट को इफेक्ट नहीं करता है, कभी कभी इसका असर पूरी एक जनरेशन की जिंदगी बदल देता है। जापान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज जापान में हजारों नहीं बल्कि लाखों मिडिल एज एडल्ट अपने 80 साल के पेरेंट्स पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और इस सिचुएशन को 80-50 प्रॉब्लम कहा जाता है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर दूसरे देश टाइमली एक्शन नहीं लेते तो ये सिर्फ जापान की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इस क्राइसिस की शुरुआत होती 1990s में, जब जापान की एसेट बबल क्रैश हो गई, इकोनॉमी स्लो हो गई और कंपनीज ने हायरिंग रोक दी और लाखों यंग एडल्ट्स को जॉब्स ही नहीं मिली। एंड इस जनरेशन को बाद में एम्प्लॉयमेंट आईसी जनरेशन कहा गया। प्रॉब्लम सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं थी, सालों तक जॉब्स ना मिलने की वजह से लोग परमानेंटली वर्कफोर्स से बाहर हो गए। पेरेंट्स उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहे और धीरे धीरे ये टेम्परेरी प्रॉब्लम एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बर्डन बन गई। आज जापान में लाखों वर्किंग एज एडल्ट्स इकोनॉमी में एक्टिवली कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं, ना इनकम टैक्स, ना पेंशन कंट्रीब्यूशन और ना ही नॉर्मल कंज्यूमर स्पेंडिंग। और जब उनके अडर्ली पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो उनमें से कई लाखों लोगों के पास सेविंग्स ही नहीं होंगी और ना ही रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ जापान की कहानी है? शायद नहीं। इंडिया में भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, डिग्री और जॉब्स के बीच मिसमैच, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग और लो एंट्री लेवल सैलरीज जैसे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। एंड रिपोर्ट के मुताबिक 3 में से लगभग 1 यंग इंडियन नीड कैटेगरी में है, यानी ना एम्प्लॉयमेंट, ना एजुकेशन और ना ही ट्रेनिंग। एंड इंडिया भी जापान जैसी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस अक्सर अचानक नहीं आता, उनकी फाउंडेशन सालों पहले तैयार होने लगती है। तो जापान के 80-50 प्रॉब्लम सिर्फ एक सोशल इशू नहीं, दुनिया के लिए इकोनॉमिक वार्निंग का है। तो सवाल ये है, क्या इंडिया इस वार्निंग को समय रहते समझ पाएगा या 20 साल बाद हम भी इसी चीज़ का डिस्कशन में होंगे? सो फॉलो कर